हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में गौतम का उत्तर। गृह त्याग का निर्णय पर्वत की तरह अडिग। नंबर 1, मगध के राजा ने इस प्रटता और दृढ़ता के साथ इंद्र के समान ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर भी कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अचल ही थे। नंबर 2, मगध राजा द्वारा इस तरह संबोधित किए जाने पर गौतम ने स्वयं संयत स्थिर और मुख पर मैत्रीपूर्ण भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में यह उत्तर दिया। नंबर 3, राजन, आपने जो कुछ कहा है वह आपके लिए विचित्र बात नहीं है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप इसी प्रकार कहें। नंबर 4, दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो धूमिल हो जाती है। सुशील ही है जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं। नंबर 5, किंतु जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, जो मैत्री का त्याग नहीं करते, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और समृद्धि की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं बना रहता है। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है, और जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होती है, पीड़ा नहीं होती। नंबर 7, हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपकी उदारता और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूँगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। नंबर 8, मुझे न तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु के झोंकों से उठाने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। नंबर 9, ये अस्थिर आनंद व विषय तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अंततः शून्य और माया के सादृश खोखले हैं। ये सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या है। नंबर 10, संसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता, संतोष और सुख प्राप्त नहीं कर पाते। मृत लोक की
तो बात ही क्या, सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। नंबर 11, विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। नंबर 12, समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजय होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। नंबर 13, आकाश से स्वर्ण वर्षा हो जाने पर भी महाद्वीपों को जीत लेने पर और शक का आधा राज हस्तगत हो जाने पर भी राजा मन धाता की सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरह से बनी रही है। नंबर 14, स्वर्गलोक में देवताओं के राज का भोग करते हुए भी व्रत के भय के मारे इंद्र ने अपने आप को छिपा लिया था। अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर भी न उस विषयों में अतृप्त ही रहा था। नंबर 15, इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा। जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया जो लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे थे, जो कल वस्त्र धारण करते थे, जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, और जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी जटाएं थी।